So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं. So let us read the question. क्या बोला है? Figure shows the orthographic view using first angle method of projection. तो ये टॉप व्यू बन जाएगा, ये फ्रंट व्यू बन जाएगा. Draw the isometric view and give all the dimensions. तो पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें O को आइडेंटिफाई करना होता है. फ्रंट व्यू कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है. तो देखो यहाँ पे O आ रहा है मेरा फ्रंट व्यू में. So this is my O. So this will go in x direction. This will go in y direction. तो फ्रंट व्यू का फ्रंट फेस जो है वो टॉप व्यू में नीचे जाता है, तो हमारा O पॉइंट इधर आ जाता है. तो ये क्या बनता है x, और यहाँ से हमारा z एक्सिस स्टार्ट होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सही है. तो ये अगर क्लियर है तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे. पहला काम तो ऑब्जर्वेशन है. 2 मिनट दे दो उसको ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए. क्या क्या आइडेंटिफाई हो रहा है आपको, ठीक से देखो उसको, क्या क्या लग रहा है आपको. अगर मैं ये डायग्राम आपको देता हूँ यहाँ पे बड़ा करके, इसको ऑब्जर्व करो. चलो इसमें क्या क्या दिख रहा है देखो. कैन यू ऑब्जर्व, देयर इज अ प्लेट. एक बॉटम पे एक प्लेट है जिसका विड्थ हाइट जो है ये वाला है, कुछ 10 mm का प्लेट है. कैन यू सी दिस. तो नीचे एक 10 mm का प्लेट है. समझो अगर मैं इसको आपको इमेजिन करके दिखाता हूँ तो क्या आएगा बताओ मुझे. नीचे 10 mm का एक प्लेट आएगा, तो z डायरेक्शन में कितना जाएगा, z डायरेक्शन में जाएगा 40 mm. देखो 30 प्लस 10 कितना बनता है 40 mm. तो z डायरेक्शन में 40 mm है. y डायरेक्शन में कितना हाइट है देखो, ये वाला 10 mm है, तो y डायरेक्शन में 10 mm है. और x डायरेक्शन में कितना लेंथ है 80 mm है. तो 40 बाय 80 का एक प्लेट है. देखो इस तरह से ये इमेजिन हो चुका है सबको. इस तरह से प्लेट है वो. सही है. ये ऊपर का फेस जो है वो कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कुछ है. तो ये जो फेस है ये हम कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करेंगे. सही है. फिर इसके ऊपर क्या क्या है देखो, इसके ऊपर एक होल है. पहली चीज़ तो यहाँ पे एक होल है, वो एलिप्स बनेगा. सही है. फिर और क्या है, ये पहला एलिमेंट हो गया. दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है. कैन यू सी दिस, देयर इज अ बॉक्स ऑन दैट. बॉक्स की हाइट क्या है, कितनी हाइट है देखो यहाँ पे 35 में से 10 गया तो 25 mm हाइट है उसका. तो यहाँ से अगर मैं 25 mm का एक बॉक्स बनाता हूँ कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ से 25 mm ऊपर जाऊँगा. टॉप सरफेस से 25 mm ना, तो टॉप सरफेस से 25 mm. उसका विड्थ कितना है देखो, विड्थ यहाँ पे कितना है 25 प्लस 10 प्लस 10 35 प्लस 10 45. तो यहाँ से 45 आऊँगा, यहाँ पे एक बक्सा बना दूंगा. बक्से की विड्थ कितनी है टॉप व्यू में दिखेगी मुझे 30 mm है. यहाँ से मैं 30 mm अंदर जाऊँगा जेड के डायरेक्शन में. सही है. इस तरह से मेरा बॉक्स बन जाएगा. कैन यू इमेजिन दिस. इस बॉक्स के ऊपर क्या है, एक स्लॉट किया हुआ है, दैट इज अ सर्कुलर स्लॉट. हाफ सर्कल है यहाँ पे, तो मैं इसको हाफ सर्कल को फाइनल कर दूंगा. तो ये लाइन मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगा, ये सरफेस मिल जाएगा. फिर इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसे ज्वाइन करूंगा. ये कर्वेचर का हिस्सा इधर रिपीट करूंगा, तो ये बन जाएगा. ये टॉप फाइनल हो गया. ठीक है. फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस एज को फाइनल करने के, अभी ये भी एज में फाइनल नहीं कर सकता क्योंकि रिप भी है वहाँ पे. अभी इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, जिसको और इस प्लेट को ज्वाइन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिप डाल दिया है. कैन यू सी दिस. कहाँ पे समझाऊँ मुझे, ये ट्रायंगल से समझा. तो रिप कैसे आएगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ज्वाइन करना है मुझे, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में डायरेक्ट पेयर लाइन से ज्वाइन कर सकता हूँ. फिर रिप का विड्थ कितना है यहाँ पे देखो 10 mm है, तो यहाँ से 10 mm इधर आऊँगा और यहाँ पे इस लाइन को फाइनल कर दूंगा. सही है. फिर इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा, ये फाइनल हो जाएगा. इसको एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा, ये फाइनल हो जाएगा. सही है. इस तरह से. और फिर बचा हुआ ये हिस्सा में इसको फाइनल कर दूंगा. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑब्जेक्ट. तो इतने एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है देखो, ये एज फाइनल हो जाएगा. सही है. तो इसमें क्या क्या है देखो, ये बेस प्लेट है जिसमें होल रहेगा, फिर एक बॉक्स है जिसमें एक स्लॉट रहेगा, और उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या किया है, एक रिब लगाया हुआ है. इस तरह से 3 एलिमेंट से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है. सही है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. चलो. सो द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, वी मार्क अ पॉइंट. वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, वहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो. सही है. फिर इधर 30 डिग्री पे एक लाइन करो, एक्स एक्सिस आएगा. फिर इस साइड पे 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, वाई एक्सिस आ जाएगा. इनको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, इनको यूज़ करेंगे हम एज अ रेफरेंस. अब हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे. जैसे मैंने बताया प्लेट का एक्स डायरेक्शन कितना है 80 mm है, तो 80 mm पे लाइन ड्रॉ करो. करो फटाफट मेरे साथ. यू कैन फॉलो माई डायमेंशंस टू द स्केल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. तो 80 mm हो गया. प्लेट का विड्थ हाइट कितना है 10 mm है, तो 10 mm का वर्टिकल लाइन दोनों साइड पे प्लॉट कर देंगे. जैसे मैंने अभी टोटल एलिमेंट आपको इमेजिन करके बताया, वैसा नहीं हुआ तो भी चलेगा.
आप उतना कर पाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक इमेजिन होगा बाकी का काम। फिर हमें ये एज जो है वो कम्प्लीटली विजिबल है, तो मतलब उसको डार्क कर सकते हैं हम, तो ये प्लेट का ये वाला एज भी कम्प्लीटली डार्क कर सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो समझ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर प्लेट का जो लेफ्ट टॉप व्यू में अगर मुझे दिख रहा है ये वाला एज कम्प्लीटली विजिबल है टॉप व्यू में, तो ये कितना है, कितना बोला मैंने, 30 + 10 40, यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, 15 15 10 40 mm जेड डायरेक्शन में, ओ से जेड डायरेक्शन में। तो ये ओ हमारा यहाँ पे है, जेड डायरेक्शन हमारा ये वाला है, तो जेड डायरेक्शन में कितना जाना है, 40 mm जाना है। तो 40 mm का फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं जेड डायरेक्शन में, तो 40 mm का फेयर लाइन ड्रॉ कर लिया जेड डायरेक्शन में। वहाँ से वर्टिकल कितना आएगा, 10 mm आएगा, वहाँ से वर्टिकल 10 mm का लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं, सही है। फिर ये टॉप एज भी फाइनल है उधर, तो ये इस टॉप एज को भी फाइनल कर लूँगा, फाइन। अब क्या करेंगे, प्लेट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है ना, तो ये प्लेट के इधर के एजेस कितने दिखेंगे पता नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस कंप्लीट दैट इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लाइन भी 80 mm के ड्रॉ करता हूँ मैं, सो दैट अननेसेसरी वर्क नहीं रहेगा, सही है। फिर यहाँ से ये 40 mm की इस साइड की कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसको जेड को पैरेलल रहेगी, किसे पैरेलल रहेगी, ये जेड को पैरेलल रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने प्लेट कंस्ट्रक्ट करवा लिया। अब इसके ऊपर मुझे बॉक्स रखना है, तो बॉक्स की हाइट जो कुछ मेजर करूंगा मैं इस सरफेस के ऊपर से करूंगा ना, तो सरफेस कहाँ पे आया, ये वाला, तो ये जो हाइट मुझे यहाँ से ऊपर मेजर करना है, कितना बताया मैंने इसको, 25 mm बताया ना, ये वाला 35 में से 10 गया, कितना बचा है हाइट बॉक्स का, 25 mm। टॉप 25 mm कहाँ से, टॉप सरफेस से, तो टॉप सरफेस अगर ये है हमारा, तो यहाँ से ऊपर 25 mm जाना है मुझे, तो ये पॉइंट मिल चुका है मुझे, तो यहाँ से 25 mm ऊपर जाओ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो 25 mm हाइट की, वहाँ से ऊपर मैंने क्या किया, 25 mm हाइट की कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की, सही है। अब अगर मैं उसको देखता हूँ तो टॉप व्यू में उसका जेड की डायरेक्शन में, देखो ये जेड है ना, तो जेड की डायरेक्शन में ये जेड है, तो ये जेड की डायरेक्शन में कितना डेप्थ उसका विड्थ है, 30 mm है, तो इधर से कितना आना पड़ेगा, 30 mm। ये इसलिए मैंने इसको मदद कर दिया है, ओ और जेड से आप आराम से पहचान सकते हो कौन से डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस देना है। एक बार मुझे ये जेड है पता है, ये जेड है पता है, तो ये डिस्टेंस कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा 30, ठीक है ना। तो ये इसके वजह से इमेजिन नहीं भी हुआ तो भी आप मैकेनिकली काम कर सकते हो, इस डायरेक्शन में मुझे 30 आना है, तो 30 mm में इस डायरेक्शन में जाता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूँगा, अभी पता नहीं है मुझे कैसे होने वाला है आगे, तो चलो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करता हूँ। कितना है, 30 mm हो गया। फिर क्या करूँगा, वहाँ से एक वर्टिकल एज कंप्लीट कर लूँगा। फिर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में कितना जाना है, देखो इस डायरेक्शन में ये वाला, ये कहाँ पे दिया है, ऊपर दिया है, एक्स डायरेक्शन में ना, ये एक्स कितना है देखो, 20 25 + 10 + 10 कितना बनता है, 25 35 45, तो ये एक्स डायरेक्शन में 45 mm जाएंगे हम, एक्स डायरेक्शन में 45 mm पे पॉइंट मार्क करो, ऑन 45 mm आई विल मार्क अ पॉइंट। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, सही है। यहाँ से एक वर्टिकल वर्टिकल कितना हाइट रहेगा उसका, बॉक्स का हाइट 25 mm है, तो एक वर्टिकल 25 mm का लाइन में ड्रॉ कर लूँगा, जो कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ, सही है। फिर इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ से एक बॉक्स बना सकते हो क्या आप, तो बॉक्स को पहले कंप्लीट करो, कैसे बनेगा बॉक्स, ट्राई करो, सोचने की कोशिश करो। यहाँ से आगे कितना आना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस आगे आना पड़ेगा, कितना है वो है 30 mm, ये 30 mm है ना, तो यहाँ से आगे मैं 30 mm पे आ जाऊँगा, सही है। फिर मैं इसको एक्स डायरेक्शन में ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन मिल जाएगा, सही है। फिर मैं इसको वाई डायरेक्शन में नीचे आऊँगा, कितना mm आऊँगा, हाइट कितना है उसका 25 mm है, या तो यहाँ से 30 mm आगे आओ, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, यहाँ से 30 mm आगे आ जाओ, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में 25 mm की लाइन ड्रॉ करो। ये 25 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ कर दिया कहीं पे, पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है वो। तो ये 25 mm का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, और फिर बचा हुआ कौन सा एज है, ये एज तो मैं फाइनल भी कर सकता हूँ, सही है ना, क्योंकि ये फ्रंट साइड पे है, तो ये एज में इसको मैं डायरेक्ट फाइनल ही कर देता हूँ। अब जो जो मुझे लग रहा है कि फाइनल कर सकता हूँ उसको मैं कर लेता हूँ। देखो ये वाला इतना हिस्सा जो है उसको मैं फाइनल कर सकता हूँ, ये वाला। फिर मैं ये वर्टिकल एज फाइनल कर सकता हूँ, किसी के पीछे जाने वाला नहीं ना एज, मतलब ये भी एज देखो, ये वाला कॉर्नर इधर कंप्लीट विजिबल है ना 30 mm की लाइन, तो उसको मैं डायरेक्टली फाइनल कर देता हूँ। इस साइड की 30 mm की लाइन भी फाइनल कर देता हूँ, ये देखो ये वाली। फिर ये जो वर्टिकल एज है, ये कॉर्नर, ये भी मुझे कंप्लीटली विजिबल है, तो उसको भी फाइनल कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। अब क्या बाकी है, इसमें अभी एक स्लॉट आएगा जो कि बाद में कर सकते हैं, पहले क्या करो,
पहले रिप को कंप्लीट करो। जैसे मैंने बताया सर्कल्स के पार्ट जो है हम एंड में करेंगे, तो हम क्या करेंगे अभी रिप को कंप्लीट करेंगे। रिप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तो ज्वाइन करना है, तो सिंपल प्रोसेस है। फिर क्या करो, नॉन स्टैंडर्ड लाइन है, नॉन स्टैंडर्ड के लाइन के एंड पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तो इन एंड पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है सिर्फ। तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, सही है। फिर क्या करेंगे, रिप का विड्थ हमें पता है कितना है, टॉप व्यू में दिखेगा मुझे 10 mm है, तो 10 mm इधर जाऊंगा, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा और उस पॉइंट से नॉन स्टैंडर्ड लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा 10 mm पे। एक पैरेलल लाइन किसको पैरेलल रहेगी, वो ये नॉन स्टैंडर्ड एज को पैरेलल रहेगी। यहाँ से यहाँ तक फाइनल लाइन ड्रॉ कर लिया, इस तरह से हो गया। अब मुझे इमेजिन हो चुका होगा कि मुझे ये एज दिखेगा एक्स की डायरेक्शन में, ये एज दिखेगा वाई के डायरेक्शन में। रिप हमेशा वैसे ही दिखता है, बाय प्रैक्टिस यू कैन नो दिस नाउ। तो वर्टिकल एज कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। रिप का वर्टिकल एज कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। फिर रिप का एक्स डायरेक्शन का एज, उसको कंप्लीट करो, एक्स डायरेक्शन का एज, इसको कंप्लीट किया। फिर क्या बचेगा, इस बॉक्स का बचा हुआ जेड डायरेक्शन का एज जो है वो मुझे अभी फाइनल में कर सकता हूँ, क्योंकि रिप कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे आप सर्कुलर सॉर्ट करना है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब एक इलिप्स होल, इलिप्टिकल होल जो रहेगा, मतलब सर्कुलर होल है, उसको कंप्लीट करना रहेगा। तो ये 2 काम बाकी है अभी, तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, हाफ सर्कल है, तो कौन से प्लेन में पहले ऑब्जर्व करो, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन आइडेंटिफाई कर लिया, जो उधर सरफेस है उधर उसको इधर आइडेंटिफाई कर लो। उधर जो रेक्टेंगल दिखेगा आपको, इधर वो रोम्बस के फॉर्म में दिखेगा, सही है। तो वो जो सर्कल है उसको क्या करते हैं हम हमेशा, उसको हम एक स्क्वायर में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आधा स्क्वायर ऊपर जाएगा कि उसमें सर्कल है नहीं, लेकिन वो लगेगा हमें। तो कितने बाय कितने का स्क्वायर आएगा बताओ मुझे। पहले क्या करेंगे हम, ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पॉइंट इधर ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे देखो, वो ये 25 है, मतलब ये 12.5 बन गया। 12.5 प्लस 10 मतलब कितना, 22.5। तो यहाँ से हम 22.5 पे जाएंगे, वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि हमारा सेंटर पॉइंट आएगा 22.5 अलॉन्ग एक्स। ये 22.5 पे सेंटर आ गया। तो ये टोटल 45 है, तो 45 डिवाइड बाई 2 22.5। वहाँ से एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करो, ये वाला वर्टिकल चेन लाइन, सही है। फिर वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल चेन लाइन, जो कि ये ऑलरेडी है उधर, तो उसको, हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन है लेकिन उसको चेन में कन्वर्ट कर लो, बाद में भी कर सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल चेन लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा सेंटर हमें मिल चुका है, एक्सिस हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अराउंड रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेंगे। रोम्बस के लिए क्या लगता है, रेडियस लगता है। कितना रेडियस है इसका, 25 mm डायमीटर है, तो 12.5 mm रेडियस हो जाएगा। तो 12.5 mm नीचे जाएंगे, 12.5 mm ऊपर जाएंगे, 12.5 mm इस साइड पे, 12.5 mm इस साइड पे। इस तरह से 4 पॉइंट्स को मार्क करो। तो 12.5 इधर, 12.5 इधर, 12.5 इधर, 12.5 इधर। इन चारों पॉइंट्स में से अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई लाइंस को, पैरेलल लाइंस को बिल्ड करके फिर क्या करो, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करो। डू दैट इन कंस्ट्रक्शन लाइन। अलॉन्ग एक्स 25 mm की लाइन आएगी, अलॉन्ग एक्स 25 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ, सही है। यहाँ से भी अलॉन्ग एक्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, सही है। फिर वर्टिकल लाइन उस पॉइंट में से पास होगा जो कि रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। इसने आपका रोम्बस कंप्लीट किया, सही है। फिर क्या करते हैं हम, हमें कौन सा सर्कल चाहिए, कौन सा पार्ट में हमें चाहिए, नीचे चाहिए ना। तो नीचे वाला ये जो बड़ा सेक्टर है, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये मिल चुका है हमें, उतना ही हमें चाहिए। तो वो पॉइंट मिल चुका है, इसे पॉइंट O1 नाम दो, नाम देने की जरूरत नहीं है, O1 ले लो और यहाँ पे रेडियस लेके फाइनल सर्कल कंप्लीट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कंप्लीट कर लो पहले, बाद में छोटा हिस्सा कंप्लीट करो। ये जो कुछ रेडियस आएगा उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम ये आधा हिस्सा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा है, बचा हुआ है छोटा सर्कल बाकी है, उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। तो इस नॉन स्टैंडर्ड लाइन को ज्वाइन करो। तो ये जो लंबा वाला एक्सिस है उसको कनेक्ट करो। अभी लंबा वाला एक्सिस जो है उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, उधर हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें इस साइड पे ही हाफ सर्कल चाहिए ना। तो मैं सिर्फ इस रीजन में उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इस साइड पे, सही है। उधर मैं उसको लेके नहीं गया। फिर अभी हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर हमें सेंटर आने वाला है पता है, तो उसके अपोजिट सा बड़ा वाला जो एंगल है वहाँ से ये वाला लाइन, तो वहाँ से क्या मिलेगा मुझे, सेंटर मिल जाएगा। ये वाला कंस्ट्रक्शन लाइन ये मुझे उसका सेंटर दे देगा। आप कंपास लेके बचा हुआ हिस्सा जो है सर्कल का वो कंप्लीट करो। कंपास में उतना रेडियस लेके ये बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट किया, लाइक दिस, हो गया। एक्स एक्सिस की जो लाइन है इनको फाइनल करेंगे। अब हमें पता है कि ये फाइनल हो चुका है।
तो इतना हिस्सा जो है बॉक्स का टॉप एज, इसको फाइनल करेंगे, ये वाला इस साइड का एज फाइनल करेंगे इन दिस वे। अब क्या करेंगे, इसके जेड डायरेक्शन के एजेस को फाइनल करेंगे। जेड डायरेक्शन के एजेस को फाइनल करो। ये हो गया इस साइड का जेड डायरेक्शन का एज, ये हो गया उस साइड का जेड डायरेक्शन का एज। फिर क्या करेंगे, इन टॉप एजेस को फाइनल करेंगे एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। अब क्या बचा है मुझे बताओ, ये हो गया क्या पूरा? नहीं सर, क्या बाकी है? इधर का मुझे ये वाला इतना हिस्सा आएगा ना कर्व का, वो कंप्लीट करने के लिए क्या लगेगा, उसका सेंटर लगेगा। इधर रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसके हिस्से का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस उधर लेके जाओगे, जितना हमें ये सरफेस को उधर लेके जाना है, कितना डिस्टेंस लेके जाना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 30 mm है। तो यहाँ से जेड डायरेक्शन में 30 mm जाना है। तो इस सेंटर को वाई के डायरेक्शन में लेके जाओगे क्या? नहीं। एक्स के डायरेक्शन में लेके जाओगे क्या? नहीं। कौन से डायरेक्शन में? जेड के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मुझे इस सरफेस से यहाँ तक जाने के लिए जेड के डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से जेड डायरेक्शन में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा और उस पॉइंट से मैं एक 30 mm की कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सही है? तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, जिस पॉइंट को सेंटर लेके मैं ये रेडियस कंपास में लेके वो हिस्सा कंप्लीट करूंगा। रेडियस कहाँ से सिलेक्ट करना है? पुराने वाले सर्कल से। रेडियस पता नहीं है हमें, तो रेडियस मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और वो यहाँ पे गया। कौन से? नया वाला जो सेंटर मिला है वहाँ पे। और फिर ये डिस्टेंस कंपास में लेके ये फाइनल कर्व कंप्लीट करूंगा यहाँ तक। सही है? इस तरह से हमने उसको ऊपर वाले स्लॉट को भी कंप्लीट किया। सही है? अब क्या करेंगे हम, अब हम इधर होल कंस्ट्रक्ट करना है हमें, उसके लिए कंप्लीट होल है तो 10 बाय 10 का रोम्बस कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए पहले उसका सेंटर लोकेट करना पड़ेगा, जो कि 15 mm है फ्रंट वाले फेस से। 15 mm कहाँ से? उस वाले फेस से 15 mm है। तो इधर से 15 mm जेड के डायरेक्शन में जाऊंगा, वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा। वहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, वहाँ से एक्स डायरेक्शन में एक सेंटर लाइन मिल जाएगा मुझे, एक चेन लाइन मिल गया। सही है? फिर उस चेन लाइन पे इधर से कितना जाना है, ये भी 15 mm दिया हुआ है देखो। तो यहाँ से 15 mm जाऊंगा, ये पॉइंट आता है, वहाँ से एक चेन लाइन ड्रॉ करो जेड के डायरेक्शन में। वहाँ से एक चेन लाइन ड्रॉ करो जेड के डायरेक्शन में। सही है? इस तरह से मुझे उस सेंटर का, वो जो सर्कल है उसका सेंटर मिल गया। अभी इसके अराउंड हमें क्या करना है? रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो रोम्बस कौन से प्लेन में है बताओ मुझे? एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में हमारा रोम्बस कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। उसके लिए स्क्वायर इंस्क्राइब किया मैंने माइंड में। स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? 10 बाय 10 आएगा। तो 5 mm इधर, 5 mm उधर, एक पॉइंट मार्क करो। अभी मेरा केस में बहुत छोटा बन रहा है इधर, क्योंकि मेरा थिकनेस बहुत ज़्यादा है पेन का, तो एक्यूरेसी उतना नहीं आएगा। आपका क्लियर आएगा, आपका पेन जो होता है, पेंसिल है आपका, लीड पेन है, तो एक्यूरेसी आएगा उधर। इधर ये हो गया। फिर एक्स की डायरेक्शन में 5-5 mm, सॉरी जेड की डायरेक्शन में 5-5 mm। और वहाँ से क्या करना है हमें? यहाँ से 10 mm का जेड की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूँगा। सिमिलरली यहाँ से भी 10 mm का जेड की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ से 10 mm की जेड की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ से 10 mm की जेड की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर क्या करते हैं हम, बड़े वाले कॉर्नर्स को लेके 2 हाफ सर्कल्स कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्टर्स। 2 सेक्टर जो है सर्कल के वो कंप्लीट कर लो। तो ये पहला सेक्टर जो है उसको कंप्लीट किया मैंने, इस साइड वाला। फिर इस साइड का कॉर्नर लेके उसके अपोजिट का सेक्टर कंप्लीट करो इस तरह से। अब बचे हुए 2 सेक्टर्स के लिए क्या लगेगा? लंबा वाला डायगोनल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कनेक्ट दैट लॉन्ग डायगोनल विद द कंस्ट्रक्शन लाइन। फिर कोई भी एक कॉर्नर चूज कर लो और वहाँ से क्या करो, उसके अपोजिट फेसेस के सेंटर लाइन से उस कॉर्नर्स को ज्वाइन करो। समझो नीचे वाला कॉर्नर मैंने चूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेंटर मुझे मिल जाएगा। सही है? फिर इस साइड का अपोजिट सेंटर, ये कॉर्नर से उस साइड का अपोजिट कॉर्नर फेस का, उसको ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स मिल गए। कैन यू ऑब्जर्व दिस? यहाँ पे देखो, एक पॉइंट मिल गया, ये इधर एक पॉइंट मिल गया। इनको सेंटर लेना है, यहाँ से सर्कल्स को रेडियस लेके कंप्लीट करना है। देखो बहुत ही छोटा सर्कल आने वाला है। इस तरह से मैंने इसको सेक्टर को कंप्लीट किया लाइक दिस। एंड देन इस साइड का सेंटर लेके इस साइड का 4th पार्ट मैंने इसका कंप्लीट किया लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हमने सर्कल को कंप्लीट करना है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। ओके, उसमें अभी आप डायमेंशनिंग करना पड़ेगा। बचे हुए 3-4 मार्क्स जो होते हैं वो डायमेंशनिंग को होते हैं। तो जितने डायमेंशन इधर है उसको इधर ट्रांसफर करना है, जितना पॉसिबल है उतना पेरीफेरी के ऊपर डायमेंशन को ट्रांसफर करो। ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन कम से कम ट्रांसफर करो जो अनअवॉइडेबल है। जैसे इस सर्कल का डायमीटर हो गया, वो अंदर ही देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ टू सेव योर टाइम मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आप उसको मैच कर लो। ठीक है, दिस वन इज 80 लाइक दैट यू कैन शो द डायमेंशंस। ओके, फ्रंट व्यू मैंने मैच करवा के दिया है कलर करके, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये सर्कल का डायमीटर मैंने अंदर दिया है, ये उसके जो लोकेशन है सेंटर का वो भी अंदर दिया है।
बाकी सब कुछ जितना पॉसिबल है सब कुछ बाहर दे दिया है। रिप का विड्थ मैंने बाहर लेके दिया है, सही है। यू कैन ऑब्जर्व दिस, यू विल गेट द पीडीएफ इन द एप्लीकेशन एज वेल। वहाँ से ऑब्जर्व करके आप इसको आपका डायमेंशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड इफ यू लाइक दिस, प्लीज हिट द लाइक बटन, share with your friends. If you are not subscribed my channel yet, please subscribe it, ठीक है। See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.